श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 32वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोहण, झंडी लगाना, मतलब ध्वजारोहण करना, झंडी लगाना सभी पापों को नाश करने वाला होता है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त था, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उनकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वे भगवान के सामने नित्य नृत्य किया करती थी। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोहण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने का और भी अनेक साधन है, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? तब राजा कहने लगे, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधुओं ने मुझे त्याग दिया था। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन में मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली एक कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आ गई और मेरे ही साथ रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी जैसी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर बिहल होकर सारी रात खूब नाचे और सारी रात नाचने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पास से बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब विष्णु के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म कुछ भी ज्ञात नहीं है। ये ठीक है कि ये दोनों सारी आयु पाप करते रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिरों में ध्वजारोहण तथा नृत्य किया है। अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी यदि ध्वजारोहण ऐसा फल है तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोहण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे।
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री दामोदर भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री तुलसा मैया और शालिग्राम भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।